हेलो एंड वेलकम टू स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज की हमारी थियरी है 3.15 मीटर ब्रिज। सो पहले ये सर्किट में देखते हैं। सो दिस इज द सर्किट ऑफ मीटर ब्रिज वेयर वी हैव कनेक्टेड दिस वायर. दिस इज 1 मीटर लेंथ वायर, okay, or we can say a 100 centimeter wire which is stretched and connected to this right angle strip and this right angle strip. So we can say that this 1 meter length wire which is having a uniform cross section area, it is connected between two strips, this strip and this strip. Okay, तो यहाँ दो स्ट्रिप है, उसके बीच में ये 1 मीटर लेंथ वाला एक वायर लगाया हुआ है और एक बीच में ये बी जो लिखा हुआ है वहाँ पे भी एक स्ट्रिप लगाई हुई है. मीन्स वी हैव दिस आर एंड एस रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू गैप्स, दिस वन गैप एंड दिस इज सेकेंड गैप. सो बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि 1 meter length wire with uniform cross section area, it is stretched and clamped between this one strip and this is second strip. Now we have two gaps between strips, means this gap and this gap. तो यहाँ पे एक गैप में रेजिस्टेंस R लगाया हुआ है, दूसरी गैप में S लगाया हुआ है. ओके, फिर ये गैल्वेनोमीटर है. ओके, गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल यहाँ एक स्ट्रिप में लगाया हुआ है. ये जो पूरी स्ट्रिप के उसके सेंटर में लगाया हुआ है, वो टर्मिनल को बी नाम दिया. दूसरा जो पॉइंट है इट इज़ मूवेबल. यहाँ पे एक ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक मेटालिक रोड लगाया है साथ में, और आगे उसका जो रोड का जो आगे का पॉइंट है इट इज़ लाइक पॉइंटर. सो वी कैन मूव इट ऑन दिस वायर. ये वायर के ऊपर हम उसको मूव कर सकते हैं. ये एक स्केल है, मीन्स कि जब भी हम ये जो जॉ टाइप की दी हुई है उसको वायर के ऊपर हम ऐसे मूव करेंगे तो हमें ये मीटर स्केल पे उसकी जो लेंथ है, ए से कितनी लेंथ आ रही है, सेम वे यहाँ से कितनी लेंथ आ रही है, वो हमें मिल सकती है. तो दोस्तों मीटर ब्रिज का मेन यूज तब होगा जब लेट्स से हमारे पास दो रेजिस्टेंस है आर और एस. उसमें से एस की वैल्यू हमें पता है बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ आर. तो जब भी हमारे पास एक नॉन वैल्यू रेजिस्टेंस है और दूसरा अननोन है तो उस टाइम पे मीटर ब्रिज होगा. तो लास्ट टाइम जैसे हमने विस्टन ब्रिज में करवाया था उसमें क्या था, वी वर हैविंग 4 रेजिस्टेंस. तो हमें एक वैल्यू आर की लेट्स से सपोज फाइंड करनी हो तो हमारे पास 1, 2 और 3 ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. बट अगर केस ऐसा है कि हमारे पास टोटल 4 रेजिस्टेंस नहीं है, हमारे पास टोटल 2 है और उसमें से एक अननोन है, तो उस टाइम पे हमें ये मीटर ब्रिज काम में आएगा. ओके, सो मीटर ब्रिज इज सेम एज विस्टन ब्रिज. देखो फिर से समझा रहा हूँ, ये 1 मीटर लेंथ का वायर यहाँ पे लगा दिया. ये गैल्वेनोमीटर है, उसका एक टर्मिनल ये स्ट्रिप पे लगाया हुआ है, दूसरा टर्मिनल ये जो वायर है उसके ऊपर ये स्लिप हो सकता है, इसको हम मूव कर सकते हैं. और ये वायर के नीचे ये मीटर स्केल लगाया हुआ है. तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे तो ये ए टर्मिनल से लेके इसका जो लेंथ है ओके वो हम फाइंड कर सकते हैं. ऐसे ये सेम लेंथ फाइंड कर सकते हैं. लेट्स से कि चलो मैं समझाता हूँ कि ये विस्टन ब्रिज जैसा क्यों है. तो सी, ये हमारा ए टर्मिनल है, ए और बी उसके बीच में आर लगा हो तो हम ये ऐसा कह सकते हैं ए और बी के बीच में आर है. नाउ बी एंड दिस डी, ये बी टर्मिनल और ये डी, मतलब कि ये बी और डी उसके बीच में हमने क्या लगाया हुआ, ये एस लगाया हुआ है और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है. सॉरी, बिटवीन बी एंड सी, ये बी और सी उसके बीच में हमने एस लगाया हुआ है. और सेम वे ये सी और डी उसके बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है. अगेन ए और डी के बीच में ये रेजिस्टेंस है. तो टोटल कह सकते हैं 1, 2, 3 और 4 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया हुए हैं. चलो तो हमें ये रेजिस्टेंस पता करना है कि वो क्या है. नाउ इसकी लेंथ टोटल 100 सेंटीमीटर है. नाउ हमें ये पूरा जो लेंथ दिया हुआ है उसका यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है आर सेंटीमीटर, मीन्स के रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर पर यूनिट सेंटीमीटर. लेट्स से कि ये जो टोटल वायर 100 सेंटीमीटर है उसका रेजिस्टेंस लेट्स से 100 ओम है. मीन्स पर सेंटीमीटर उसका 1 ओम होगा, 2 सेंटीमीटर होगा तो 2 ओम होगा. तो हम इसको ये गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे मूव करेंगे और वैसे पॉइंट पे ले जाएंगे कि जब
गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन उसका 0 बताए। ओके, सो एट दैट टाइम दिस विस्टम ब्रिज बी इन बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में जब विस्टम ब्रिज हो जाए वहाँ पे ये पॉइंट हमें रखना है। लेट से वो पॉइंट यहाँ पे डी पे आ गया। ओके, तो इसकी लेंथ कितनी होगी L1। नाउ ये लेंथ क्या होगी L2। ये जो L2 है उसको हम 100 माइनस L1 भी बोल सकते हैं। ओके, तो हमें पता है कि पर यूनिट लेंथ उसका रेजिस्टेंस है R सेंटीमीटर। तो L1 सेंटीमीटर जो लेंथ होगी तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा RCM इंटू L1। सेम वे L2 जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा RCM इंटू L2। ओके, तो हमारे पास 1, 2 और 3 ये रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल गए, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो हम S फाइंड कर सकते हैं। सेम वे हमें R अननोन है तो हमारे पास S ये एक रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, टोटल 3 रेजिस्टेंस हमें मिल गए, तो ये फोर्थ फाइंड कर सकते हैं। ओके, बट अल्टीमेटली हम मीटर ब्रिज में बोलते कैसा है कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है। ओके, और इसको हमें लेंथ का जो फॉर्मूला है उसको रेजिस्टेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो सेम वे ये RCM इंटू L1 कह सकते हैं बिटवीन A एंड D। ये A और D के बीच में RCM इंटू L1 रेजिस्टेंस है। सेम वे बिटवीन D एंड C हमारे पास RCM इंटू L2 रेजिस्टेंस है। तो अभी एज पर विस्टम ब्रिज थियरी हम ऐसा बोल सकते हैं कि R डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विस्टम ब्रिज में जब बैलेंस कंडीशन होगी, मतलब कि ये B और D में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है G, एट दैट टाइम ये डायगोनली जो अपोजिट हमें रेजिस्टेंस मिल रहे हैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे R इंटू RCM इंटू L2 इट इज़ इक्वल टू S इंटू RCM इंटू L1। मतलब कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो फ्रॉम दैट फॉर्मूला वी कैन राइट दैट R इंटू दिस RCM इंटू L2 इज इक्वल टू S इंटू दिस RCM इंटू L2। नाउ R बाय S is equal to RCM L1 divided by RCM L2। ओके, सो हमें ये मिल जाएगा। नाउ L2 क्या है, ये टोटल लेंथ इसका 100 है। अब A से D पॉइंट जो है उसकी लेंथ लेट से L1 है, तो L2 हमें क्या मिल जाएगा 100 माइनस L1। तो सेम वे ये इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ R बाय S इज इक्वल टू RCM इंटू L1 डिवाइडेड बाय RCM इंटू L2 की जगह पे यहाँ पे 100 माइनस L1। ओके, now RCM cancel out, so R by S is equal to L1 divided by 100 minus L1। R को यहाँ पे सब्जेक्ट करेंगे, so R is equal to S into L1 divided by 100 minus L1। okay, so now we can put the value of S and we can find the value of R। काम क्या करना है, हमें ये L1 फाइंड करना है। तो L1 को कैसे फाइंड करना है, ये प्रैक्टिकल में भी ये सेम प्रैक्टिकल आएगा। आपको ऐसे ही सर्किट ड्रॉ करना है और उसको आपको ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करना है जिसमें ये गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल यहाँ पे है, दूसरा टर्मिनल है जॉ टाइप की है वो यहाँ पे मूव होगा, रॉड पूरा होगा यहाँ पे कनेक्टेड, ये रॉड है। ओके, तो उसको यहाँ पे मूव करेंगे और ऐसे पॉइंट पे लाना है कि जब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाए। ओके, जब ऐसे मूव करोगे तो गैल्वेनोमीटर में जो उसका डिफ्लेक्शन है, ओके, उसकी जो नीडल है लेफ्ट राइट मूव होगी। बट हमें ऐसे पॉइंट पे लाना है कि हमें गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। ओके, और वो पॉइंट लेट से यहाँ पर D है, उसको यहाँ पे L1 बोल दिया, तो वो L1 अगर हमें मिल जाए तो उसके हिसाब से हम R को फाइंड कर सकते हैं। ओके, S की वैल्यू हमें पता है, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। ओके, सो मीटर ब्रिज इज यूज्ड व्हेन वी हैव वन अननोन रेजिस्टेंस एंड वन नोन रेजिस्टेंस। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये सर्किट याद रखनी है। ये 2 मेटालिक स्ट्रिप, बीच में 1 मीटर लेंथ का एक वायर, उसका RCM इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर उसका कितना रेजिस्टेंस है वो हमें पता है। अब दोस्तों ये बात एक जरूर याद रखना, ये जो वायर लगाया हुआ बीच में ये और ये यहाँ से लेके वो सर्किट वाला वायर है वो दोनों डिफरेंट है। ओके, इस ये वायर है उसका कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बट ये जो वायर है वो नॉर्मल कनेक्टिंग वायर हम यूज़ करें और उसको ऐसा गेज कर रहे हैं कि उसका रेजिस्टेंस 0 है। ओके, निग्लिजिबल है। जो नॉर्मली घर में हम जो कॉपर वायर यूज़ करते हैं वो वाला वायर है। ओके, इट इज़ नॉट 1 मीटर, ये वाला वायर और ये वाला दोनों सेम नहीं है। ओके, इट इज़ अवर सर्किट कनेक्शन वायर और ये हमारा मीटर ब्रिज का वायर है। ओके, फिर सेम वे उसको विस्टम ब्रिज जैसा हमने कंसिडर किया। ओके, और ये फॉर्मूला लगाई, अपोजिट जो है R इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस और R बाय S को हमने सब्जेक्ट किया। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।